Now students, our next curve is marginal cost curve. That is marginal cost, you know, that is marginal means additional. So additional cost, हमारी additional cost कब आएगी? जब हमारा total cost में addition होगा. जस्ट लाइक हमारे पास जितने भी लेबर है, अगर हम और लेबर रखेंगे तो वो जो एक्स्ट्रा हम लेबर रख रहे हैं वो उससे जो हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए जो हमने एक्स्ट्रा लेबर रखा तो वो जो उसकी एक्स्ट्रा लेबर की जो कॉस्ट कहलाएगी दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट, या उसको एडिशनल कॉस्ट भी कहते हैं. So what is marginal cost? Marginal cost means it is the addition to total cost due to the addition of 1 unit of output. टोटल कॉस्ट में जितना भी एडिशन होता है, जितनी भी हमारी कॉस्ट बढ़ती जाएगी उसमें जितना एडिशन होगा वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी. और मार्जिनल कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस वन. मीन्स टोटल कॉस्ट ये n हो गई और ये हो गई n माइनस वन. अगर हम इसमें से इसको माइनस करते जाएंगे तो ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी. जैसे 20 में से 10 माइनस किया, 10, 28 में से 20 माइनस किया, या फिर इसको कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है दैट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट. टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ और आउटपुट में कितना चेंज हुआ, अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे उससे भी हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैलकुलेट कर सकते हैं. सो हाउ यू कैन मेक द ग्राफ ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व. तो दिस इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व, दिस इज आउटपुट. आउटपुट हमने लिया है 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड दिस इज 8. और ये आउटपुट है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and this 10. और फिर ये 11, 12, 13, हम उसको 16 तक ले जाएंगे. 14, 15 and this 16. अब देखिए, ये देखिए आउटपुट है, ये टोटल कॉस्ट है. जब मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, इसको टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है दैट इज ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट. तो देखिए पहले हमारा जो था और टोटल कॉस्ट कितनी थी, 10 थी. 10 डिवाइडेड बाय 0 दैट मीन्स ये इन्फिनिटी आएगा, इसमें हम कोई कॉस्ट नहीं लेंगे. अब 20 डिवाइडेड बाय 1, या इसमें से 20 में से 10 माइनस किया तो हमारी 1 यूनिट में हमारी कॉस्ट आएगी कितनी, 10. 2 यूनिट्स में देखिए 2 आउटपुट है हमारे पास, तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, 8. 3 में हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, 6. 4 में हमारी कॉस्ट आएगी 4. 5 में हमारी मार्जिनल कॉस्ट आएगी अगेन 4. और 6 में हमारी मार्जिनल कॉस्ट आएगी 6. 6 में देखिए अब 6 ये हमारी फिर से ये कॉस्ट हमारी ऊपर चली गई. 7 में हमारी कॉस्ट आएगी 8. और 8 में यूनिट्स में हमारी कॉस्ट आ रही है कितनी, 16. इस तरह से आप देखिए जब ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाएंगे तो ये पहले तो कॉस्ट हमारी नीचे जा रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है, फिर अचानक से ये कॉस्ट हमारी देखिए बढ़ गई, ये मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी. और ये भी यू शेप्ड है, मीन्स marginal cost curve is also U-shaped. It shows that कि first our cost decreases. पहले हमारी कॉस्ट धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है हमारी कॉस्ट कम, हमारा खर्चा कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो हमारी कॉस्ट कम हो रही है. लेकिन जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ने लगा तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ने लगी है. देखिए कॉस्ट हमारी एकदम से तेजी से बढ़ गई, मीन्स हमारी एडिशनल कॉस्ट बढ़ रही है. एडिशनल कॉस्ट बढ़ने का रीज़न क्या है, वही हमने जो अभी आपको बताया था कि जितनी भी आपकी यू शेप्ड कर्व होती है, the reason of behind every U-shaped curve is because of law of variable proportion. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा था ना कि अगर जैसे जैसे आप प्रोडक्शन के लिए लेबर बढ़ाते जाएंगे तो आपका प्रोडक्शन पहले बढ़ेगा, फिर थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर डिक्रीज होगा. मीन्स पहला इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा, फिर डिमिनिशिंग रेट में, और फिर डिक्रीज होगा. अब आप पहले आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्योंकि आप लेबर बढ़ाते जा रहे हो, फिर आपका प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि अब आपके लेबर ज़्यादा हो रहे हैं. यही रीज़न है यू शेप्ड कर्व होने का कि पहले आपके पास लेबर कम थे तो आपकी कॉस्ट कम थी. प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्योंकि लेबर कम है, कॉस्ट कम है. लेकिन जैसे जैसे लेबर बढ़ने लगे प्रोडक्शन अब इतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, इसलिए प्रोडक्शन भी कम पड़ रहा है और हमारी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है. क्यों, क्योंकि जितने ज़्यादा लेबर बढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमें उनको पेमेंट भी करना पड़ेगा. तो हमारी जितना हम कॉस्ट लग रही है उसके कंपैरिजन में हमारा प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी सेकंड स्टेज आ गई है, डिमिनिशिंग स्टेज.
जिसमें प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा, और थर्ड स्टेज में हमारा प्रोडक्शन डिक्रीज होगा. तो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन अवर मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो यू शेप्ड. यू शेप्ड का मतलब ये है कि पहले कॉस्ट कम हो रही है, फिर कॉस्ट बढ़ रही है. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व. स्टूडेंट्स, टुडे यू हैव स्टडीड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की शॉर्ट रन में हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को ही चेंज कर सकते हैं, और वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करने से जो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, तो देयर आर एवरेज कॉस्ट में आपकी आती है एवरेज कॉस्ट विच यू हैव कैलकुलेट फ्रॉम टोटल कॉस्ट, देन एवरेज फिक्स कॉस्ट जो कि आपने टोटल फिक्स कॉस्ट से कैलकुलेट की, देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दैट यू हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एंड दिस मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट आपने कैसे कैलकुलेट की? एडिशन इन टोटल कॉस्ट. या तो इसको आप एडिशन इन टोटल कॉस्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हो, या टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी जितना एडिशन हो रहा है उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज आपका जो कॉस्ट में एडिशन हो रहा है वो वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि आपके फिक्स फैक्टर तो फिक्स्ड हैं. हमारी कॉस्ट इसलिए बढ़ी क्योंकि हम वेरिएबल फैक्टर्स लेबर बढ़ाते जा रहे हैं, और उसी का रीज़न है कि हमारी जितनी भी एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यू शेप्ड है. तो व्हेन इट इज आस्क्ड कि व्हाई दीज कर्व्स आर यू शेप्ड, द आंसर इज द कॉस्ट इज यू शेप्ड बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. So these are different types of cost you have studied today. That is total cost curve आपने पहले पढ़ी थी, and today you have studied average cost curve. So students, you can understand these cost curve properly. So in the next class I am going to explain you the relation between these different cost curves, and also you just learn the formula, and I am sending the PDF also of formulas. You just learn all the formulas so that I will explain the numericals of this chapter also.